धर्मपुर एक छोटा सा गांव था जहां लड़कों को खुलकर जीने की आजादी थी। कॉलेज जाना, मोबाइल चलाना, रात देर तक घूमना सब कुछ मुमकिन था। लेकिन लड़कियों के हिस्से में सिर्फ बंद दरवाजे, पाबंदियां और इज्जत की दीवारें थी। वहीं इसी गांव में रहने वाली 17 साल की चंपा बाकी लड़कियों से अलग सोच रखती थी। उसके ख्वाब बड़े थे, लेकिन हालात छोटे। स्कूल छुड़वा दिया गया, मोबाइल छूने की इजाजत नहीं, लेकिन जज्बा ऐसा था कि उसने अपने भाई का पुराना टूटा हुआ मोबाइल ठीक किया और यूट्यूब से पढ़ाई शुरू कर दी। जब घर सोता तब वो पढ़ती, जब दुनिया ख्वाब देखती तब वो ख्वाब पूरे करने की तैयारी करती। तभी एक दिन गांव में एक रहस्यमयी बीमारी फैलती है। लोग एक एक कर बीमार पड़ने लगते हैं और सरकारी हॉस्पिटल से साफ जवाब आ जाता है, जोखिम ज्यादा है, मदद नहीं कर सकते। पंचायत घबरा जाती है, गांव दहशत में होता है। लेकिन तभी चंपा सामने आती है। वो अपने पढ़े हुए ज्ञान, देसी नुस्खों और समझदारी से एक टीम बनाती है जिसमें गांव की दूसरी लड़कियां शामिल होती हैं। मास्क बनाना, भाप देना, सफाई रखना, आयुर्वेदिक काढ़े बांटना। चंपा की अगुवाई में गांव धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अब वही बेटियां जो कभी चौखट पार नहीं कर सकती थी, वही गांव को बचा रही थी। जब बीमारी खत्म हुई और गांव पहले की तरह सांस लेने लगा, तो पंचायत ने चंपा को बुलाया और कहा, बेटी, जो चाहे मांग ले। पूरे गांव की नजरें उस पर थीं, लेकिन चंपा ने जो कहा, वो सुनकर सब सन रह गए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वादा। अब इस गांव में कोई लड़की 5वीं के बाद स्कूल नहीं छोड़ेगी। अगर छोड़ेगी, तो मैं ये गांव छोड़ दूंगी। कुछ देर की चुप्पी के बाद तालियां बजने लगी और उसी दिन से धर्मपुर की सोच में क्रांति आ गई। कुछ ही महीनों में गांव में एक नया बोर्ड लगा, डॉक्टर चंपा पब्लिक गर्ल्स स्कूल। और अब वही लोग जो लड़कियों को बोझ मानते थे, अपनी बेटियों को किताबें पकड़ाकर स्कूल भेजने लगे। चंपा अब गांव की बेटी नहीं, उसकी मिसाल बन चुकी थी। अगर आपको ये कहानी दिल से पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं, ताकि ऐसी ही जबरदस्त, प्रेरणादायक और सोच बदलने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे।